नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये पॉलिटी का क्लास नंबर शायद 7 है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। आज जो होने वाला लेक्चर ये संविधान सभा के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो इसमें बताया गया। सारा एक पेज में मैंने एक ही वीडियो में कोशिश किया है कवर करने का, ठीक है ना। तो लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी रह गया, वो अगली बार मैं बता दूंगा। देखिए, अक्सर क्या होता है कि आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, पॉलिटी एक अच्छा रोल प्ले करती है। सिलेबस कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, लेकिन इससे क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं 15-14 ऐसे मैक्सिमम आ जाते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं इकोनॉमिक के कंपेयर में। इसीलिए आपको पॉलिटी जो है ना, आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, साथ ही साथ पॉलिटी पे एक अच्छी पकड़ बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये संविधान सभा के बारे में होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान सभा हमारे संविधान डेमोक्रेसी का जो निर्माण हुआ है उसका एक क्या कर सकते हैं नींव है ना। खैर, जो कि अब तो ध्वस्त हो ही रहा है धीरे धीरे। हाँ, ये तो थोड़ा सा कटाक्ष था। आज जो बात होने वाली है वो ये है कि भारत के गवर्नर जनरल का कैसे कैसे कौन कौन थे इंपॉर्टेंट, और सेकंड हम भारतीय जो संविधान सभा थी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी इधर उधर के, है ना। तो भारत के गवर्नर जनरल्स, अभी जो इसमें गवर्नर जनरल्स के बारे में मैंने बताया है, इसमें जो इंपॉर्टेंट्स हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जिनको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है, बस उन्हीं को कवर किया गया। अब आप सोच रहे होंगे जैसे छुटभैया टाइप के बहुत गवर्नर जनरल आए होंगे, है ना, छोटे मोटे जनरल, तो उनको हमने कवर इसमें नहीं किया। हमने बस ऐसा कवर किया है कि जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उनको देखा है, ठीक है ना। तो चलिए, अभी लाइट कट गई है, बीच में रोकते नहीं है, ठीक है। बीच में क्या होता है, रोकने से फिर फ्लो टूट जाता है। ऐसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 1 मिनट ऐसे रुकिए, मैं ये दरवाज़ा खोल देता हूँ तो लाइट अच्छे से आएगी। हाँ, अभी ठीक आ रहा होगा, है ना। बीच में लाइट ऐसे कटती रहती है कि फिर वो मज़ा नहीं आता, फिर ऐसे बार बार वीडियो बनाने में कोई फिर बड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है। एक तो वैसे ही संडे वीडियो बनाना है हमको, ऊपर से इसमें लाइट कटती रहती है, तो फिर लाइट का इशू नहीं रखना है। दरवाजा खोलो, नेचुरल लाइट। तो स्टार्ट करते हैं भारत के गवर्नर जनरल। एक एक करके मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँगा, बस आपको उतना याद रखना है। यही क्या है, एग्जाम में आपके फंस जाएगा, ठीक है। सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या था, ये मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में बार बार आता है, इसका नाम आप जरूर सुनेंगे। कोई भी ऑप्शन होगा, अगर उसमें ये जनरल्स के नाम होते हैं ना, तो उसमें आपको रॉबर्ट क्लाइव जरूर मिलेगा, है ना। तो इसके बारे में जान लें। सबसे पहले ये बंगाल का गवर्नर जनरल, ये बंगाल का गवर्नर जनरल जब बनता है तो वो 1758 से 1760 के बीच में बनता है। और एक बार ये और बनता है कब, 1765 से लेकर 1767 के बीच में, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात कि रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले था, ठीक है ना, गवर्नर जनरल। इन बाकी सबसे जो अभी बताने वाला हूँ, सबसे पहले याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना, 1758 से 1760, और फिर 1765 से लेके 1767, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं बीच में स्टार बनाता रहूँगा, आपको हाईलाइट करके बताता रहूँगा। सेकेंड नंबर पर आता है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जानना है, तो ये कब बनता है गवर्नर जनरल, ये बनता है 1772 से 1774 के बीच में ये भारत आता है, ठीक है। ये 1772 से लेके 1700 क्या होता है 74 के बीच में क्या होता है, भारत आता है। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल जब बनता है तो ये 1774 से 1785 तक में, ठीक है। 1774 से लेके 1785, मतलब 1772 से 74 के बीच में भारत आ जाता है। और ये लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल 1774 से लेके 1785 के बीच में बनता है। अभी याद रखना क्लाइव हेस्टिंग, है ना, ऐसे याद रखो, क्लाइव हेस्टिंग। नंबर 1 पे पहले क्या होता है, क्लाइव फिर हेस्टिंग। क्योंकि कभी कभी पीसीएस वगैरह एग्जाम में या फिर कभी वनडे एग्जाम में वो ये दे देते हैं कि इनके कालानुक्रम के हिसाब से क्या करिए, इनको व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी अगर हमको उनका बस क्रम याद है ना, तो क्वेश्चन हमसे ईजिली हो जाता है। डेट वेट हमको पता है, किसी को याद नहीं होता है ना, आपको होगा, है ना, वो होगा भी तो भूल जाएगा। तो इसीलिए आपको बात क्या करिए, बस ये याद रखिए कि पहले क्लाइव देन हेस्टिंग। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनता है, ये 74 से लेके 85 तक, है ना, ये 1774 से लेके 1785 पे। इसमें जो याद करने वाली बात है वो ये है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें
कि ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपको याद होगा सबसे पहला जब पेट हुआ था तब भी ये सवाल उसमें आया था, और जो लगातार पेट होते रहते हैं उसमें क्वेश्चन आता रहता है, एसएससी के सारे एग्जाम्स में आता है, और क्या कहते हैं यूपी पीसीएस वगैरह में भी कभी कभी मूड घूम जाता है तो उनको पूछ लेते हैं। तो याद रखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। प्रथम कौन था गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग। अभी क्रम याद रखते हैं, पहला रॉबर्ट क्लाइव, सेकंड वॉरेन हेस्टिंग। ऐसे नाम आगे का छोड़ दो, क्लाइव हेस्टिंग, इतने इज्जतदार लोग नहीं थे कि इनका पूरा नाम ले, है ना, लूटे ही हमको। तो एक काम करते हैं, बस नाम याद करते हैं, हमारा जो काम है क्लाइव हेस्टिंग, क्लाइव हेस्टिंग ऐसे याद रखना, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि बंगाल का पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। हेस्टिंग बना था, ऐसे याद रखो, हेस्टिंग। अगला होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर आपने सुना होगा जनरल्स के नाम में तो विलियम बेंटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हर आपको ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप बस इसको ऐसे याद रखिएगा कि अब पहले सीक्वेंस याद करते हैं, क्लाइव हेस्टिंग, सेकंड क्या होगा? बेंटिंग, है ना। ये ऐसे याद रखिए इन तीनों में, क्लाइव हेस्टिंग और बेंटिंग। अच्छा, ये भारत आता है 1728 से आता है और ये 1834 तक रहता है। कैसे? और फिर ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है 1834 से 1835 के लिए, और ये रहता है कितना? 28 से लेके 34 साल, है ना। ये देखो 10 साल तक रहते हैं, 10 क्या, हाँ 2 4 2 6 साल तक रहता है। 1828 से लेके 1834 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है 1834 से 1835 के बीच में। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो हेस्टिंग था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। किसका? बंगाल, ये याद रखना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। लेकिन जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग होता है ये पूरे भारत का क्या होता है? प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है। ये कहानी मैं आपको हिस्ट्री में पूरा अच्छे से बताऊंगा जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि ये बंगाल का गवर्नर जनरल क्या चीज़ है और भारत का गवर्नर जनरल कैसे कैसे ये होता है, ये मैं आपको हिस्ट्री वाली क्लास में बताऊंगा। अभी बस आप इतना याद रखिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। तो याद रखिए क्लाइव हेस्टिंग बेंटिंग। अभी तक हमने 3 जनरल्स को कवर किया है। इसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानते हैं हम। ये 1856 से लेके 1858 तक रहता है, ठीक है। अभी क्या है कि ये यहाँ पर तो रहता है, तब तक इसके पास कोई अच्छा कार्यभार नहीं होता, लेकिन ये गवर्नर जनरल बनता है 1858 से लेके 1862 के बीच में। और इसके बारे में जानने वाली सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये भारत का प्रथम वायसराय क्या बनता है? भारत का प्रथम वायसराय। तो कौन बनता है? कैनिंग। फिर से याद करते हैं सीक्वेंस, क्लाइव हेस्टिंग बेंटिंग, क्लाइव हेस्टिंग बेंटिंग और सेकंड कैनिंग। तो ये 4 हो गया। और उसके बारे में याद करने वाली चीज़ क्या है कि भारत के प्रथम वायसराय, वायसराय याद रखना, बस वायसराय बना था ये, ठीक है। अगला याद करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ये आता है अगस्त 1947, ठीक है ना। अगस्त 1947 से जून 1948 तक रहता है, ठीक है। अभी यह इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद करने वाली ये है कि ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत मतलब भारत आज़ाद हो गया था तब ये क्या था? गवर्नर, वो माउंटबेटन क्या था? गवर्नर जनरल बना हुआ था। तो इसके बारे में बार बार एग्जाम में बस एक ही चीज़ आती है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको बस याद रखना चाहिए, उसमें सी राजगोपालाचारी भी रहेगा ऑप्शन में, लेकिन आपको बस याद रखना है कि पहला अभी क्या ना, आज़ाद हुए तो ऐसा तो है नहीं कि सारे सिस्टम में अपना आदमी ला के खड़ा कर दिया। अभी क्या था, उनसे क्या करना था, उनसे सीखना था। इसी वजह से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था भी लॉर्ड माउंटबेटन ही था, ठीक है। उस टाइम जब स्वतंत्रता मिल रही थी तो यही सारी कागजी कार्रवाई देख रहा था, ठीक है। बस ऐसे याद रखो, लॉर्ड माउंटबेटन 47 से लेके 48 तक रहता है, ठीक है। अभी क्या जो सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट है वो है सी राजगोपालाचारी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये रहते हैं जून 1948 से जनवरी 1950। उसके बाद ये पद ही को क्या कर दिया जाता है? ख़त्म कर दिया जाता है। तो अच्छा, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं। कौन है? प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में लगातार रिपीट पे, जैसे आपने सुना होगा गाने आते हैं ना, किसी के भी जो आपको पसंद होता है रिपीट पे आप गाना सुनता है, वैसे ये क्या होता है कि ये क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट होता है, बार बार रिपीट मोड पे आता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्लाइव हेस्टिंग, उसके बाद बेंटिक, फिर कैनिंग, उसके बाद माउंटबेटन और उसके बाद सी राजगोपालाचारी।
अभी मुझे पता है कि बीच में बहुत ढेर सारे आएंगे चंगू मंगू, लेकिन उनको हमको याद नहीं रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये करीब करीब याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट था, पहला क्या था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल तो हो गया, भारत का कौन था, विलियम बेंटिंग। कैनिंग क्या था, भारत का प्रथम वायसराय था, याद रखना ये चीज़। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और भारत के पहले और आखिरी वो कौन बन गया, भारतीय जो था वो कौन था, सी राजगोपालाचारी। तो इस गवर्नर जनरल वाले पोर्शन में मुझे लगता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण बातें। भाई जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान सभा के बारे में बनाई जाने लगी कि अब संविधान कैसा होना चाहिए। वो संविधान सभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार आपको पिंच करता रहता है एग्जाम में, वो क्या करता है, एक या दो क्वेश्चन इसमें जरूर बनता है संविधान सभा से। तो चलिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। सबसे पहली बार क्या होता है ना कि देखो कोई भी चीज़ होता है करंट अफेयर के मामले में या किसी भी चीज़ के बारे में, जब भी कोई चीज़ पहली होती है वो क्या होती है, बहुत यादगार और बहुत लंबे समय तक याद की जाती है। चाहे वो पहला प्यार हो या फिर पहली लड़ाई हो या पहला सुट्टा हो या फिर पहला कोई भी चीज़ हो, तो वो क्या होता है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। क्योंकि अक्सर आपने ऐसा सोचा होगा कि पहली बार क्या था, झगड़ा कब किया था, पहला हमारा दोस्त कौन सा, पहली गर्लफ्रेंड कौन सी थी, है ना, पहला प्यार कौन सा था। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर आदमी के हिस्ट्री में या उसके इतिहास के पर्सनल लाइफ में भी। वैसे ही क्या होता है कि जब कोई एक बड़ा घटना होता है, कोई बड़ी घटना होती है ना, जैसे संविधान सभा का निर्माण, तो उन सब चीज़ों में जो पहली बैठक होती है, पहला काम होता है, वो सब चीज़ें क्या होते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब भी कोई ऐसा काम होता है, जैसे रिजर्वेशन बिल आया, इसके बारे में पूछ सकते हैं। जब भी कोई काम पहला लग जाए किसी चीज़ के आगे कि ये पहला चीज़ कहाँ खुला, ये पहला अस्पताल, ये पहला ऐसा, ये जिसमें पहला चीज़ लग जाए कि पहला कहाँ खुला, पहला क्या हुआ, तो वो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बताया था ना वो पहला प्यार, तो सेम वैसे ही जैसे पहला प्यार इंपॉर्टेंट होता है, वैसे हर चीज़ में पहली बैठक, पहली चीज़ें, पहली ये, पहली वो, पहला वो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें इंपॉर्टेंट होती चली जाती हैं। तो वैसे ही संविधान सभा में जो पहली बैठक थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है, इसमें जादू है कि ये बार बार उसी पहले प्यार की तरह एग्जामिनर को भी याद आता रहता है। तो ठीक है, पहली बैठक जो थी इसको आप जरूर याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946, ठंडी भरी रात थी, है ना, ठंडी वाले दिन था, है ना, ठंडी वाला 9 दिसंबर ठंडी पड़ती कड़ाके का। तो याद रखना कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है ना, वैसे भी गर्मी और ठंडी में तो सबको ठंडी ही अच्छी लगती है ना, तो ठंडी भी अच्छी लगती है। तो ठंडी में याद रखो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कड़कड़ाती ठंडी में हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा स्वतंत्रता के पहले बनी थी, तो ऐसे याद रखना 47 में तो स्वतंत्र हुए थे, तो 1946 में बैठक हुई थी। हमेशा क्या होता है, कंफ्यूज करता है डेट, वो 9 दिसंबर, तो उसको याद करने के लिए आप याद रखो कि संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, ठंडी में हुई थी। 9 दिसंबर को क्या हुआ था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए पहली बैठक को अंजाम देने के लिए। ऐसे याद कर लो कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, 9 दिसंबर याद रखो, है ना। 9 दिसंबर ये इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि वो एग्जामिनर क्या होता है, बहुत चालू होता है। 9 दिसंबर, 9 सितंबर, 9 अक्टूबर, ऐसे 5 9 करके दे देगा और तुम्हारा दिमाग कन्फ्यूज़ रहेगा। तो इसलिए क्या होगा कि आपको 9 दिसंबर 1946 अच्छे से पता होना चाहिए। 46 तो ऐसे याद कर लो कि भाई सीधी सी बात है, स्वतंत्रता के पहले की बात है, 47 में स्वतंत्रता, है ना, 46 में बैठक। तो और 9 दिसंबर ये याद रखना, पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी, ठंडी में हुई थी। ऐसे दिसंबर तो याद रहेगा, ठंडी याद करो, 9 दिसंबर। ठंडी सबसे ज़्यादा कब पड़ती है, दिसंबर में। अच्छा, एक दो ये भी क्वेश्चन, ये देखो ये भी स्टार बन गया। सेकंड क्वेश्चन है अस्थायी अध्यक्ष। ये क्या होता है ना कि जैसे कोई चीज़ कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जब कोई चीज़ आ जाती है तो वो बीच में एक लूप होल क्रिएट करती है। जैसा कि अभी कोई एग्जांपल, कोई एक क्षणिक घटना हो जाए बीच में, है ना, कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से क्या हो, थोड़ा सा लूप होल क्रिएट हो जाए और वो लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा ना आए। वैसे आता तो है ये, लेकिन क्या होता है कभी कभी अस्थायी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, है ना। जैसे अपने यूपी के क्या होते हैं, कार्यवाहक डीजीपी अभी तक अस्थाई ही हैं, अस्थाई हैं, स्थाई आज तक बन नहीं पाए हैं। तो ये क्या है, एक लूप होल है। लेकिन अभी हम लोग आम आदमी ये सब क्या जानेगा, है ना। लेकिन एग्जाम में पूछेगा कि अस्थाई कौन से हमारे डीजीपी हैं, तो वैसे ही अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष,
ये तब माइनर चीज़ था, इसीलिए लोग इसमें फंसते थे और इसीलिए ये यूपी पीसीएस यूपीएससी एग्ज़ाम में क्या हुआ था, ये चुनिंदा सवाल बन जाता है। जहाँ भी कोई लूप होल क्रिएट होगा, जहाँ भी थोड़ी सी क्या होगी गुंजाइश होगी किसी चीज़ की, वो क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही ये अस्थायी अध्यक्ष कौन था, याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष क्या होता है, स्टार्टिंग में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। फिर पता नहीं क्या नाटक होता है, शायद मुझे नहीं पता, उसके बीच में कुछ हुआ था उनको। उसके बाद जब वो हटते हैं तो अस्थाई सदस्य राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं, क्योंकि वो इस समय ठीक ठाक आदमी थे और उनका कोई विरोध भी नहीं करता था किसी चीज़ को लेके। तो राजेंद्र प्रसाद अस्थाई सदस्य में किसको, राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, याद रखना अस्थायी अध्यक्ष कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थाई सदस्य किसको बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक, अगली चीज़ फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इस लाइन में जो भी फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक सलाहकार, उस संविधान सभा में एक सलाहकार होते थे जो संवैधानिक चीज़ों के, जिनको क्या था कि वो नॉलेज रखते थे उस चीज़ के बारे में, है ना। आज की तरह थोड़े ना कि मतलब कोई कुछ भी रहे उनको वित्त मंत्री बना दो, कोई कुछ भी मतलब उनको कुछ मतलब किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उनको कोई मंत्री बना दो, है ना, रेल मंत्री बना दो या कुछ भी मंत्री बना दो। इसी को ऐसा नहीं था। पहले क्या था, संविधान सभा के बारे में जो, जिनको संविधान के बारे में प्रॉपर कानून का, लॉ का नॉलेज था, उनको क्या हुआ था, सलाहकार बनाया गया था। और वो सलाहकार कौन से थे, याद रखिएगा, BN राव। ये 3-4 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी सदस्य कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी मतलब स्थायी सदस्य कौन थे, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और उनको सलाह कौन देता था, BN राव, है ना। BN राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा है। अच्छा, एक चीज़ और भी प्रश्न उठता है कि भाई इतना संविधान सभा, इतनी बड़ी बैठक, मतलब इतना बड़ा एक वो था, स्ट्रक्चर था, इसको बनाने में टाइम कितना लगे, समय के संविधान को बनाने में कितना टाइम कितना लग गया, है ना। आप देखेंगे तो मोटी मोटी किताबें बना के उसको म्यूजियम में रखी गई हैं, तो उसको बनाने में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रखना, ये अभी आता नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन घिसा पिटा हो गया है। हो सकता है किसी को याद आ जाए अपनी मोहब्बत तो उस पर जरूर निछावर कर दे, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता। ऊपर के जो 4 पॉइंट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। समय बस याद रखना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आई थिंक आपको याद भी होगा, लूसेंट तो पढ़ा ही होगा, है ना, नहीं पढ़ा, पढ़ लेना। फिर प्रारूप पर बहस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई जो प्रारूप था ना, हर एक आर्टिकल पे, हर एक चीज़ों पर क्या होता था, पहले प्रॉपर बहस होता था। अब की तरह नहीं कि मतलब उधर क्या है, विपक्ष नाराज है, उससे कोई पूछा भी नहीं, विशेष सत्र बुला लिया। अब की तरह नहीं कि बिना पूछे कोई आंडू पांडू बिल अपने हिसाब से पास कर लिया। अब की तरह नहीं कि किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए क्या कर दिया, बिल पास करा लिया। ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, प्रॉपर प्रारूप पर बहस हुआ है। हर प्रारूप पर क्या हुआ था, हर एक आर्टिकल्स पर, हर इन चीज़ों पर जो बाहर से लिया गया था, उन पे प्रॉपर बहस हुआ है। इसी वजह से ये सारी बहस 114 दिन लग गई। आपको याद रखना चाहिए ये चीज़, 114 दिन इस प्रारूप पर बहस हुआ जो संविधान सभा में, संविधान को लेके, वो कितने दिन चला है, 114 दिन। इंपॉर्टेंट डाटा है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। मैंने कहा था ना, जैसे पहली मोहब्बत क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में हर चीज़ याद रखते हैं कि पहला लेटर कब दिया, पहला गुलाब कब दिया, पहला चॉकलेट कब दिया, है ना, पहली बार मिले कहाँ, कब झगड़ा हुआ। वैसे ही संविधान सभा भी क्या थी, हमारी संविधान की पहली नींव थी, है ना। तो उसके बारे में एक एक डिटेल, एक एक फैक्ट जो था वो इम्पॉर्टेंट है किसके, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहस कितनी हुई, है ना। जैसे आपको याद होता है कि मोहब्बत पहले लड़ाई कब होती है, कितने घंटे हम लोग नाराज़ रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, ऐसे वैसे इसमें भी प्रारूप समिति में जब बहस हुई तो कितने दिन लग गए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए उसको उस पर बनाने में। और कितने दिन इस पर बहस हुई, तो बहस याद रखना 114 दिन हुई है ना। बहस कितनी, 114 दिन हुई है। ठीक, अच्छा, ये सब इतना बकवास हुआ, इतने दिन लग गए, तो भाई खर्चा भी तो कुछ लगा होगा। इसको संविधान में बनाने में ऐसा तो है नहीं खर्चा नहीं लगा होगा। जो आदमी आते होंगे उनको सैलरी, जो उसको बनाते होंगे वो साले पेपर, इंक, ये सब, उसको एक जगह से इकट्ठा करना, वहाँ से नॉलेज, हर देश जाके उसको समझना, इन सब चीज़ों में खर्चा लग गया 63,96,729। ऐसे याद रखो, 63,96,729। मुझे पता है ऐसा डेटा पढ़ोगे पूरा तो कहानी तो आराम गोल गोल हो जाएगा। ऐसे याद रखो, 63,96,729, 63,96,729, 63,96,729। इतने रुपए लग गए क्या हमारे संविधान को बनाने में, ठीक है ना।
अच्छा, एक चीज़ होता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ा और उसके बाद बोल दिया कि चलो चलो हो गया हो गया हो गया, है ना। हमारी तरह ऐसा तो होता नहीं है, हमारे यहाँ अब की तरह, ठीक है। पहले क्या था कि हर चीज़ को बारीकी से परखा गया। बोले एक बार में काम नहीं चलेगा, एक बार में पढ़ने से या एक बार पढ़ाने से इसको कोई बहस करने से काम, इसका वाचन होगा। तो बोले कितना बार, बोले देखो भैया कोई काम करना हो, याद करना हो, कोई चीज़ में क्या है एरर कम से कम हो, इसके लिए आपको एटलीस्ट कितने वाचन करने चाहिए? कुल 3 वाचन। अबे भैया आज ही कर लो, आज ही मर लो यहीं पे। हाँ, हम वीडियो बना रहे हैं ना, आज ही मर लो। तो कुल वाचन कितनी बार हुआ? 3 बार। क्योंकि कम से कम क्या होता है, कोई भी चीज़ करते हैं नहीं, कोई चीज़ अगर अच्छे से करना है तो कम से कम 3 बार करो। तो वैसे ही कुल वाचन क्या हुआ संविधान सभा का? 3 बार हुआ। 3 बार पूरी चीज़ों को क्या किया, फिर से बांचा गया, उसको बारे में डिस्कस किया गया, ठीक। अब क्या हुआ कि भाई जब सारी चीज़ें हो गई तैयार, तो अब क्या हुआ, बात आई अपनाने की, है ना। कोई चीज़ जैसे रिजर्वेशन बिल है, अभी फंसा दिया, उसको लागू तो करा दिया, बात आती है अपनाने की, आप लागू कब करते हो, है ना। चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो, चाहे और वो यूसीसी वाला जो शगुफा छोड़ा था बीच में, है ना, या फिर और भी ऐसे उल्टे सीधे जो आप कानून सिर्फ ऐसे बना देते हैं, सिर्फ क्या होता है लोगों को गुमराह करने के लिए। बात ये नहीं है कि आपने कानून बनाया है, बात ये है कि आप उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कैसे करवाते हैं। आप इस पितृसत्तात्मक जो हमारा सोसाइटी है, इसमें कैसे इस रिजर्वेशन बिल को जैसे हम कैसे करते हैं, पास तो करा दिया, एक्सेप्ट कब करवाएंगे? क्या वही हमेशा चलेगा प्रधान पति वाला खेल इसमें भी? जैसे प्रधान क्या होता है, गांव में आपने देखा होगा, प्रधान रहती है उनकी माता जी, लेकिन प्रधान बन के कौन घूमते हैं? उनके पिताजी। जीतता कौन है? उनकी माता जी या फिर उनकी बीवी जीतती हैं, और वो प्रधान पति जो होते हैं, उनके हस्बैंड जो होते हैं, वो प्रधान बन के घूमते सारा काम। तो क्या अब ऐसी काम ये संसद पार्लियामेंट में भी होगा? सांसद पति बनेंगे, सांसद के पति जो है वो सारा कारभार देखेंगे और वो खाली नाम की बस रहेंगी सांसद। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एक्सेप्टेंस की है कि हमारा समाज सोसाइटी कैसे उनको एक्सेप्ट करता है। क्योंकि हमको जो है औरतें बस दबी कुछ भी ही अच्छी लगती है ना, उनको अधिकार देना हम ये अभी सीख नहीं पाए हैं और ना हम ये एक्सेप्ट कर पाए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही संविधान सभा तो बन गई महिला इसके बिल की तरह, क्या बोलते हैं रिजर्वेशन महिला वाला बिल जो है ना, ये महिला आरक्षण बिल की तरह। आप इसको लागू कब करेंगे, एक्सेप्ट कैसे करेंगे? तो वैसे ही ये था संविधान सभा का, संविधान सभा जो हमारा ये तो बन गया। तो बोले अब इसको अपनाया कब जाए भाई, एक डेट बताओ। तो डेट आती है 26 नवंबर 1946 को। अभी क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पहली बैठक, और दूसरा डेटा ये है 26 नवंबर। याद रखना 9 दिसंबर ठंडी में, कड़कड़ाती ठंडी में बोले काम स्टार्ट करते हैं। बोले काम करें ठंडी में ही, क्या करेंगे, जब ठंडी की शुरुआत होगी तो इस काम को ख़त्म भी उसी दिन करेंगे। तो बोले ठीक है, संविधान अपनाया जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। इसमें जानते हो भूलने वाला टर्निंग पॉइंट क्या होता है? 49। ये 49 हमको याद ही नहीं रहता, 26 1948 याद रहता है, फिर 50 याद रहता है, 2 ही चीज़ याद रहता है ना। तो याद रखना 26 नवंबर 1949, ठंडी में स्टार्ट किया था, ठंडी में ही ख़त्म करेंगे, है ना। 26 नवंबर 1949। और एक चीज़ याद रखना, अपनाना तो बड़ी बात हो गई, अपनाना, लागू कब करोगे? कोई कानून बना दिया है ना, उसको कानून रजिस्टर में दर्ज हो गया है ना, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए कानून भी बना दिया, लेकिन उसको लागू कब करोगे? मेन पॉइंट होता है लागू करना। अच्छे अच्छे कानून बना दो, अच्छे अच्छे रूल्स बना दो, अच्छे अच्छे वो कर दो, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है ज़मीनी स्तर पर कब आएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो संविधान सभा को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। ठंडी का मामला है, याद रखना। संविधान सभा ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। जितना संविधान सभा में कोई भी डेट या कुछ भी हुआ है वो ठंडी में चालू हुआ है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान को अपनाया, 26 नवंबर 1949 को ठंडी ही थी, और फिर ठंडी में क्या बोले, इसको लागू भी कर दो, ठीक है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी तो हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट डे भी है, तो 26 जनवरी 1950 को इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, है ना। तो आई होप आपको ये सारा आज का राम कहानी समझ में आया हो, और आई होप आपको ये लेक्चर भी थोड़ा सा अच्छा लगा हो, है ना। तो और ये ऐसा अभी क्या है ना कि बीच में मैंने उस पर वो नोट पैड, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे पता नहीं कौन सा पैड बोलते हैं, उस पर पढ़ाने लगा था। तो बीच बीच में क्या होता है ना, मैं ऐसे इसको बदलता रहूँगा, तो उससे भी क्या होगा कि मेरा भी मन लगा रहेगा, दिल लगा रहेगा, है ना, तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो ऐसे बीच में ये ऐसे कभी कभी स्टार्ट करेंगे, कभी कभी उस पर पढ़ा देंगे नोट पैड पर भी। तो आप लोग लगातार इससे जुड़े रहिएगा, और हाँ, चैनल को प्यार करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अगर नहीं किया तो ये लाल वाला बटन है ना, चाहे इस पर पेन खींच के मारो या चप्पल, बस मुझे नहीं पता, ये थोड़ा सा क्लिक हो जाना चाहिए। बगल में घंटा है, उसको बजा के आप हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं और हो भी सकते हैं, ठीक है। तो
आई होप आपको ये भारत के गवर्नर जनरल जो बहुत दोस्त थे, पैसा वैसा लूट के गए थे, इनके बारे में थोड़ा जानकारी मिली हो। साथ ही साथ जो संविधान सभा है उसके बारे में हर पहली चीज़ आपको पहले प्यार की तरह याद आ गई होगी, और आपको याद भी रहेगी अगर आप ध्यान से वीडियो को 1-2 बार 2x में करके सुन लेते हैं तो। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।